अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आप सब की ईद की तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर के साथ चल रही होंगी। आज का व्लॉग भी उसी से रिलेटेड है। व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मेरे फेवरेट गोलगप्पों के साथ, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया है मेरे ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद वो कुछ फ्रूट्स लाए थे, कुछ सामान लाए थे, तो उसी को ही सेट करना था। मैंने फ्रूट्स को वॉश किया और उनके मतलब बॉक्सेस बना के रखे ईद के लिए, ताकि ईद के दिनों में प्रॉब्लम ना हो। अगर मतलब गेस्ट आ जाते हैं तो मतलब उन्हें सर्व करने के लिए इजी हो। अभी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने भी हमने जाना है। इट्स नॉट अबाउट ग्रॉसरी शॉपिंग, कुछ निम्को वगैरह लेने हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह लेने हैं। तो उसी सिलसिले में एक चक्कर हमारा ग्रॉसरी का भी ग्रॉसरी स्टोर का भी लगेगा, और इसके अलावा शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। ये 2 ही दिन है, अभी मुझे ऑफ़ मिला है, तो सारे काम इन्हीं 2 दिनों में करने हैं। कुछ घर की सेटिंग भी करनी है। ऑब्वियसली घर का बहुत सारा काम अभी भी रिमेनिंग है, बट वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। जब घर कंप्लीट हो जाएगा दैन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम आ गए थे चेज़अप, और यहाँ से मुझे कुछ क्रॉकरी लेनी थी और कुछ ईद शॉपिंग भी देखनी है। देखते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आजकल तो चेज़अप पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। पहले कहते थे कि यहाँ पे मतलब ईज़ी रेट्स में मिल जाती हैं, और वहाँ पे उन्होंने शूट नहीं करने दिया क्योंकि शूट अलाउ नहीं था। तो उसके बाद हम आ गए यूनाइटेड किंग पे, और मतलब जो मेरी फेवरेट बेकरी है, और मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मुझे यहाँ की चीज़ें पसंद हैं। इसके अलावा कबाबजीज़ हैं, उनकी चीज़ें भी मुझे अच्छी लगती हैं। तो ईद के लिए हमें निम्को लेने थे, हम वो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी बेतहाशा रश था, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है 2 दिन के बाद ईद है, और लोग आज जिनको अभी ऑफ़ मिले हैं वो अभी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, और ईद के दिनों में लोगों को एंटरटेन करने की। तो यहाँ पे भी बहुत रश था, और यहाँ से भी हमने कुछ निम्को लिए। और मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जो वहाँ पे मुझे न्यू लग रही थी, बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू हैव स्वीट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंग। सो बस फिर हम आ गए घर, और ये कुछ सामान है। अभी हो गई है बहुत रात, और मैं आपसे मिलूँगी सुबह, और इसकी पैकिंग भी हम सुबह ही करेंगे। इसमें से क्रॉकरी मैं अभी रख दूँगी, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, और शॉपिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सुबह शेयर करूँगी। ठीक है जी, मॉर्निंग हो चुकी है, और बस ये सामान जो है इसे अभी अनपैक करेंगे। ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो चाहिए थी, जिनमें कुछ बिस्किट्स वगैरह थे, और शैम्पू था, और ये कुछ बॉटल्स थी जो मुझे अच्छी मिल गई थी। इसके अलावा मतलब सर्फ़ और ग्लास क्लीनर, ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि रह गई थी। पहले मैंने अपना कोई मंथली ग्रॉसरी हॉल अभी तक शेयर नहीं किया है, इंशाल्लाह वो अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यही चीज़ें थी, कुछ छोटा मोटा सामान था जो हमें लेना था स्टोर से। ये भी हमने कल रात को लिया था। कल रात को हमने बहुत सारे काम निपटाए थे, और बस उन्हीं की वजह से देर हो गई थी, तो मैं रात को आपके साथ अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर नहीं कर पाई थी। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊँगी, जो कि एक ही दिन में की है। और बस फिर कुछ अभी 1-2 ड्रेसेस रहते हैं, जो एक मेन ड्रेस है वो रहता है, तो इंशाल्लाह वो आज का व्लॉग पूरा हो जाएगा, तो दैन मतलब आज की शॉपिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था एक छोटा सा मिनी ग्रॉसरी हॉल। ग्रॉसरी तो नहीं कहेंगे इसे, ये कुछ मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी जो लेनी थी हमने, तो ये हमने कल ली थी वापसी पे। और ये है जी मेरे ऑफ़िस का कॉरिडोर, और मुझे कुछ ज़रूरी काम से अपने ऑफ़िस आना पड़ा था 2-2.5 घंटे के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट काम था, हालांकि आज गैजेटेड है, बट फिर भी मतलब बैक ऑफ़िस का यही है कि आपको कभी भी बुला लेते हैं। तो मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना था। जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड कुछ ये समोसे लेके आए थे, मेरे फेवरेट, जो कि वो जानते हैं मुझे समोसे बहुत पसंद है कीमे के। और इसके साथ हमने चाय पी, और बस फिर जो आज रिमेनिंग था वो आज शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। तो उसके बाद हम आ गए थे मेरे मेरी मदर इन लॉ की तबीयत सेट नहीं है। सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और हम बस ये मतलब कल इन्होंने कुर्बान हो जाना है, और मैंने इन्हें नहीं देखा था लाइव, तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक शक्ल तो दिखा दें इनकी। तो बस हम ये देखने आए थे, और मदर इन लॉ से मिलने के बाद कुछ देर हम वहाँ बैठे, हमने बातें की, और फिर हम यहाँ से चले गए मॉल के लिए, क्योंकि आज तो खैर मॉल काफ़ी देर तक खुले ही रहने हैं, तो इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं थी। और कल ऑफ़ भी है, कल से मतलब ईद की छुट्टियाँ भी हैं, और कल ईद का पहला दिन भी है।
फिर हम निकल गए थे मतलब मॉल के लिए, और हम जा रहे हैं अभी लकी वन मॉल। और ये है लियारी एक्सप्रेस का व्यू। और मतलब मौसम अभी थोड़ा सा अच्छा था, हालांकि सफोकेशन तो है काफ़ी। अल्लाह करे अब जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी पीछे कुछ दिनों में 2-3 दिन पहले हीट स्ट्रोक भी था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और लेकिन आज थोड़ा सा मौसम बेहतर है, हवा चल रही है। और बस हम पहुंच गए थे लकी वन मॉल। माशाल्लाह से बहुत 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 खूबसूरत मॉल है। और जो भी देख चुके हैं वो बिल्कुल मेरी इस बात से एग्री करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर देखिए इसे। बल्कि जो कराची से बाहर से लोग आते हैं उन्हें भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हमारे पाकिस्तान में या कराची में बनती हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान मतलब सक्सेसफुल होता जा रहा है। और मतलब जिस तरह दूसरे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल मॉल्स हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह है। अगर आप कभी भी इस तरह बोर हों, जैसे कराची की अक्सर कंडीशन से हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो यू मस्ट विज़िट लकी वन मॉल। इट्स अ रियली प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। सुपर्ब डेकोरेशन थी ईद की। मतलब आप यहाँ आ जाएंगे तो आप घंटे भी गुजार सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे। और बहुत अच्छा व्यू था, ये आप देख लीजिए। लोग मतलब हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ कोई बस जस्ट विंडो शॉपिंग कर रहा है। काफ़ी मॉल में रश था, और क्योंकि मॉल के 2 से 3 फ्लोर्स हैं, तो इस वजह से। और नीचे एक जो इनका मेन फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे उन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, जहाँ जो मैंने अभी व्यू आपको दिखाया था, वहाँ लोग बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे। तो इस वजह से पार्किंग में अगर आप आएंगे आज, मतलब जो लोग ईद पे आए होंगे वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत ज़्यादा रश था। और जो आउटलेट्स थे वो भी इतने प्रिटी डेकोरेट किए गए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये ईद की वजह से डेकोरेशन थी, लेकिन मोस्टली ईद की वजह से ही थी, क्योंकि वैसे ब्रांड्स जो हैं वो अपनी अपनी जो आउटलेट की वॉल्स हैं उन्हें तो डेकोरेट करते हैं, लेकिन मॉल पूरा ही डेकोरेट हुआ हुआ था और बहुत खूबसूरत था। और ये पूरा मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन था और इतना अच्छा इन्वायरमेंट था कि हम आई थिंक 2 घंटे तो हमने बस मतलब वॉक की होगी, और सारी मतलब चीज़ें, सारे आउटलेट्स विज़िट किए थे। रीगल शूज़ पे बहुत अच्छी सेल थी, 50% ऑफ था। यहाँ से मैंने एक सैंडल भी लिए, वो भी मैं आपको अपने ईद हॉल में दिखाऊंगी। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी तो वो बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। और मतलब ड्रेसेस को लेके आप कहेंगे कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। जो भी था मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप आएंगे यहाँ से आप मस्ट शॉपिंग करके ही जाएंगे। वैसे नो डाउट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, हर ब्रांड आपको यहाँ मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत आउटलेट्स बने हुए हैं। आपको आइडियाज़ काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ से। और ईद के कहते हैं ना, जो ईद मोस्टली ईद फेस्टिवल्स ड्रेसेस होते हैं, वो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 से 4 उस पे नज़र आए थे। खाड़ी पे आपको नज़र आ जाएगा, जे डॉट पे आपको नज़र आए थे, आ जाएंगे, और इस तरह की कुछ सिलेक्टेड जगहों पे नज़र आएंगे। अदरवाइज़ हर आउटलेट पे आपको फेस्टिवल ड्रेसेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। अगर आपको एज अ इन्वायरमेंट चेंज करने आना है तो उसके लिए ये जगह बेस्ट है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो ड्रेसेस तो मैंने यहाँ से नहीं लिए, ऑल्दो कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल डेड होने वाली है। लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा डॉलमेन, जो कि हमेशा ही हम जाते हैं, और वहीं से हमारी जो शॉपिंग है वो एंड होती है। तो बस उसके बाद हम फूड कोर्ट में आ गए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये एक न्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो हमने ये न्यू ट्राई किया था। इसका ये सैंडविच बहुत अच्छा था, बट इनका पिज़्ज़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो हालांकि इनका था कि फ्रेशली बेक्ड इटालियन पिज़्ज़ा, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो, कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। और मेरे हस्बैंड को तो खैर अच्छा लगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है जी। तो ये है जी बहुत ही लेट नाइट का क्लिप, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था और हम डॉल्मेन से होके फिर घर आ गए थे। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा ईद का जो मेन ड्रेस है वो मैंने लिया है बीजे से। मेरे हस्बैंड का भी सेम इसी कलर का कुर्ता शलवार है फर्स्ट डे का, और इसीलिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है। ऑल्दो आप लोगों को लगेगा कि ये न्यूली ब्राइड के लिए नहीं है, बट बस मुझे उनके साथ मैचिंग करनी थी, दैट्स वाई आई चूज़ दिस। और मतलब ड्रेस बहुत प्रिटी है, आप देख लीजिए कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड है,
और बहुत ही अच्छा इसका तिल का आई थिंक ये काम है। इतनी ज़्यादा मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। और ये टिशू पे भी इस तरह हुई हुई है लाइनिंग्स और पैटर्न्स बने हुए हैं, पूरी जाल बना हुआ है पूरी शर्ट पे। और कपड़ा भी बहुत खूबसूरत है और दामन पे भी इस तरह से आप देख लीजिए काम हुआ है। बहुत प्रिटी ड्रेस है। और दुपट्टा तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मुझे वैसे भी अच्छे बड़े दुपट्टे पसंद आते हैं। आपको मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 5800। लेकिन बीजेस के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि पहले इनके फिर थोड़े रीज़नेबल थे, बट अब बहुत ज़्यादा ही इनके रेट्स जो हैं वो हाई जा चुके हैं। अच्छा जी, लेकिन महंगाई है, इन्फ्लेशन है, हर जगह पे है, तो हर जगह के ही रेट ज़्यादा है। अब आप ये ड्रेस देख लीजिए, ये है चेज़ का ड्रेस और मतलब ये गाउन है। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मेरी सिस्टर्स लोग गए थे चेज़ शॉपिंग करने, तो उन दोनों ने ये ड्रेस लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने भी सेम उनकी तरह का एक ये ड्रेस ले लिया। और ये है 2300 का गाउन है ये। और मतलब अच्छा है, फ्रिल वाला है। शायद इसलिए इन्होंने इसके रेट इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है हमारी मॉडल्स ने, पाकिस्तानी मॉडल्स ने इस तरह की ड्रेसिंग की है, और शायद इसीलिए इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि चेज़अप हम गए थे, वहाँ पे इंतहाई एक्सपेंसिव थी हर चीज़। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि होल सेल पे है और तो सस्ते होंगे। अब आप ये कुर्ती देख लीजिए, ये मतलब ये सिर्फ कुर्ती 3200 की है। और ये मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली थी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल इतनी ख़ास नहीं लग रही थी। जस्ट वन पीस था ये, और इसमें सिर्फ एक लाइनिंग आ रही थी, और ये इस तरह से स्लीव्स पे ड्रेस था। बट चूँकि ये मेरी पहली ईद है और मेरे हस्बैंड को ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और उन्हें लगा ये मुझ पे अच्छी लगेगी, तो उनके इंसिस्ट करने पे मैंने ये ली। अदरवाइज़ ये बहुत एक्सपेंसिव मुझे लग रही है पीस के हिसाब से। चले अगर ये पूरा सूट भी होता दैन भी मतलब बेरेबल होता, बट जस्ट 3200 में सिर्फ कुर्ती बहुत एक्सपेंसिव थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी। बट मतलब उनकी बात भी रखनी थी, तो मैंने ये कुर्ती ले ली। और आई एम श्योर कि ये मुझ पे अच्छी ज़रूर लगेगी, बट मुझे प्राइस वाइज ये बहुत एक्सपेंसिव लगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक मैंने ये टॉप लिया है, ये भी लॉन्ग गाउन की तरह है, और इसकी वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं आई, क्योंकि आई थिंक इसमें लाइनिंग है, और लाइनिंग की वजह से कैमरा जो है वो इसे सही से कैप्चर नहीं कर पाया। बट ये बहुत प्रिटी है, जब मैं पहनूंगी दैन मैं आपके साथ इसका क्लोज़अप शेयर कर दूंगी। इसके अलावा ये ईद से पहले ही मैंने मंगा लिया था RTW से। आपको याद होगा लास्ट मेरी ईद शॉपिंग पे भी एक बैग आया था RTW से, मुझे बहुत पसंद आया था, उसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार भी मैंने वहीं से मंगाया है, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसे मैंने अनपैक कर दिया है, क्योंकि कल मुझे जाना है मिलने कुछ लोगों से, तो मैंने इसे अनपैक कर दिया है और अपनी सेटिंग कर दी है कल की ड्रेसिंग की। इसके अलावा ये मतलब सैंडल्स हैं जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने रीगल शूज़ से लिए हैं, जहाँ पे 50% ऑफ था लकी वन पे। आप इसकी प्राइस देख लीजिए, ये है 3995 और ये मुझे 50% ऑफ पे मिला है, तो ये बहुत अच्छा मुझे मिल गया है। ठीक है। इसके अलावा चेज़ से मैंने ये रिंग्स लिए थे और बैंगल्स लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही गोल्डन और सिल्वर बैंगल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैं आई तो मैंने छोटी ईद पे भी यानी कि इसी तरह के बैंगल्स लिए थे, तो बस ये डबल पेयर हो गया है मेरे पास। और ये ब्लैक वाली जो रिंग है ये मैंने छोटी ईद पे ली थी, तो ये मैंने इसलिए अभी दिखाई है क्योंकि इसके साथ ये मैंने आज जो है वो वाइट ली है, तो ये मेरे पास दोनों हो गई हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट, और मुझे ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। इसके अलावा एक ये क्यूटू सी चेन है, की चेन है, ये मैंने ली है चेज़अप से, ये 300 की है। और इस तरह के बहुत सारे करेक्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप बच्चों को गिफ्ट्स देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे ये की चेन का एक पूरा शेल्फ बना हुआ है, हर तरह का करेक्टर है। और गर्ल्स के लिए डोरा और यूनिकॉर्न और पता नहीं बहुत सारे मिरर्स वाले भी, और बहुत बहुत प्रिटी वहाँ पे की चेन्स हैं जो आप ईद पे बच्चों को गिफ्ट्स कर सकते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये था मेरा ईद शॉपिंग व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।